नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। महिलाएं इस देश में कब सुरक्षित होंगी, ये सवाल इस वक्त हर महिला और हर लड़की के मन में है। मगर सरकार इस पर क्या गौर करती है या सिर्फ ऊपरी दिखावा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो उज्जैन में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी ना होती। इस खबर में हम आपको केवल प्रतीकात्मक तस्वीरें ही दिखा सकते हैं, क्योंकि खबर की असल तस्वीर आप नहीं देख पाएंगे। महाकाल की नगरी कहे जाने वाली उज्जैन नगरी में ऐसा महापाप हुआ जिसने मानवता पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस खबर को कई पहलुओं पर देखने के बाद सामने आया कि जितने गुनहगार बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले हैं, उतने ही गुनहगार वो लोग भी हैं जिन्होंने केवल तमाशा देखा और उस मासूम की मदद नहीं की। नाबालिग ने लोगों से मदद मांगी, लेकिन लोगों ने उसे आगे जाने को कह दिया। वो खून में लथपथ थी, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। वो दर्द के कारण बेहोश हो रही थी, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। देश का दिल एक बार फिर से शर्मसार हो गया है। 12 साल की अबोध बच्ची दुराचार का शिकार हो गई है। हैरत की बात तो यह है कि 2 दिन बाद पुलिस दुराचारियों को पकड़ नहीं पाई है। तो सवाल ये कि आखिरकार मध्य प्रदेश में दुराचार के मामले क्यों नहीं थम रहे? ये वही देश है जहां नवरात्रों में कन्या पूजन किया जाता है। ये वही देश है जहां बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये देश वो भी है जहां आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कहने को तो महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून की बड़ी बड़ी पोथियां रखी गई हैं, धाराएं इतनी कि आप याद भी न कर पाएं। लेकिन उसका इस्तेमाल कितना हो रहा है, अपराधियों को कितनी सजा मिल रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एमपी में जेल से बाहर आने के बाद भी आरोपी दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दे जाते हैं। मामला सामने आया तो सियासत भी शुरू हो गई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि उज्जैन में एक छोटी बच्ची के साथ अत्यंत क्रूरतापूर्ण दुराचार का मामला देखकर रूह कांप जाती है। 12 साल की बेटी के साथ जिस तरह का दुष्कृत्य हुआ और जिस तरह से वो अर्धनग्न अवस्था में शहर के कई इलाकों में भागती रही और फिर बेहोश होकर सड़क पर गिर गई, उससे मानवता शर्मसार हो जाती है। ऐसी जघन्य घटना प्रशासन और समाज के माथे पर कलंक है। महाकाल की नगरी में हुए इस महापाप ने सभी को शर्मसार कर दिया है, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सवाल यही है कि आखिर कब सुरक्षा के दावे हकीकत में नजर आएंगे? आखिर कब प्रदेश की बेटियां सुरक्षित होंगी? आखिर कब ऐसी वारदातों पर लगाम लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, 3,378 ये सिर्फ सितंबर तक के महीने हैं जो इस पूरे साल में सामने आ चुके हैं। इसके बाद सरकार को वो तमाम वादे, वो तमाम दावे जो वो मंचों से करते नजर आते हैं, उनको रोक देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि वो महज चुनावी नजर आते हैं। और उन लोगों से भी आज सवाल है जो कि हाथों में कैंडल लेकर के मार्च करते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार कदम उठाए, लेकिन आज वो लोग कहां गए थे जब वो बच्ची दर-बदर भटक रही थी, चक्कर खाते गिर रही थी और लोग उससे पल्ला झाड़ते नजर आ रहे थे? देखिए, जिनमें जरा भी मानवीयता बची है वो इस रिपोर्ट को देखकर उनकी मानवीयता देखिए हृदय कांप जाएगा। और उनकी मानवीयता यदि सो गई है तो जाग जाएगी, और यदि मृत अवस्था में है तो वो भी देखिए मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। दरअसल ये तस्वीरें हमें विचलित कर जाएंगी। और देखिए, मरणासन अवस्था में समाज जो है वो ऐसे समय में भी साथ नहीं खड़ा होता है, उसको जगाने के लिए काफ़ी है।
उज्जैन में ये 12 साल की मासूम अबोध बच्ची खून से लथपथ थी, अर्धनग्न थी और बड़े संस्कारी वाले समाज में ये दर बदर भटक रही थी। वो लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन लोग उसे मदद की बजाय आगे जाने के लिए कह रहे थे। ये कैसा समाज है? ये हमारा समाज है, संस्कारी समाज है। ये वही समाज है जो कहता है कि लोग क्या कहेंगे, इस बात से हम डरते हैं, झिझकते हैं, हम अब अपनी आज़ादी पर पर्दा लगाते हैं। दरअसल ये तस्वीरें देश के दिल मध्य प्रदेश और शांति के टापू एमपी से हैं, एमपी के उज्जैन से। सोमवार को यह हृदय विदारक घटना सामने आई जिसने एमपी को शर्मसार कर दिया। 12 साल की मासूम अबोध बच्ची के साथ दुराचार की ऐसी देखिए घटना सामने आई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। वो बच्ची खून से लथपथ दर बदर भटकती रही। फिलहाल इंदौर में उसका इलाज चल रहा है और 2 दिन बाद पुलिस के हाथ खाली है। कहने को एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने शाम होते होते, और जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि आखिरकार ये दुराचारी कब तक एमपी में फन उठाते रहेंगे, इनके फन कब तक कब कुछ ले जाएंगे, और ऐसी घटनाओं पर स्टॉप कब लगेगा, फुल स्टॉप कब लगेगा। सवाल ये है कि कानून बना देने से काम नहीं चलेगा, समाज को जागरूक होना चाहिए। देखिए, हर किसी को इस मासूम बच्ची में अपनी बेटी, बहन और नज़र आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो आप कैसे मानव हैं? देखिए कहा जाता है आत्मा सु परमात्मा। लोगों की आत्मा किस अवस्था में चली गई है? वो भी ऐसी जगह जहाँ पर परमात्मा के कपाट हैं, वहाँ पर एक अबोध बच्ची के साथ ये घटना सामने आना बताता है कि पुलिस का खौफ कम हो गया अपराधियों में। और अपराधियों ने क्या उज्जैन में अपना घर बना लिया है? कुल मिलाकर अब तक अपराधी कहाँ चले गए? क्या वो जल के अंदर है, क्या या आसमान चले गए, या धरती के नीचे, धरती ने निगल लिया? यदि पुलिस सक्षम है तो 2 दिन बाद उन अपराधियों को पकड़ लेना चाहिए। अभी तक उस बच्ची के बारे में कोई पुख्ता कोई जानकारी नहीं आई है। हालत नाजुक बताई जा रही है। मिनी बॉम्बे, इंदौर में उसका इलाज चल रहा है। सवाल ये, हम ईश्वर से देखिए यही दुआ करेंगे कि अब और कोई बच्ची एमपी में दुराचारियों का शिकार ना हो, ऐसी दुराचार की दास्तां और किसी की हमें ना बतानी पड़े। अब ऐसी तस्वीरें हमें सरकार को जगाने के लिए ना दिखानी पड़े। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी के बारे में निंदा करना या बुरा बोलना या बुरा कहना नहीं है, लेकिन ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली, कानून का खुला मजाक उड़ाने वाली और मासूम बच्ची के साथ दुराचार वाली तस्वीरें, बिल्कुल लोगों को शर्मसार करने वाला ये मामला है। और साथ ही आत्मचिंतन का भी ये मामला बन जाता है कि आखिरकार हम किस समाज में रह रहे हैं, अपने बच्चों को आज के दौर में हम क्या समाज दे रहे हैं और कहां पर उन्हें बड़ा कर रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद। और बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।